हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? एकदम बढ़िया, मजे में। आशा करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी आपने जैसा देखा है मॉर्निंग शेड्यूल मेरा किस तरीके का होता है। सुबह सुबह सबसे पहले चूल्हा चौका बर्तन। तो आज मैंने लंच में बनाया है कढ़ी चावल और रोटी। बच्चों का सुबह सुबह कढ़ी चावल खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, तो लंच में खाएंगे। मैं शुभी और शुभम है लंच में। हस्बैंड ड्यूटी के लिए जा चुके हैं, खा करके और टिफिन लेकर के गए हैं, तो इसलिए खाना कोई नहीं खाना चाहता है, तो मैं एक बहुत ही टेस्टी, इजी और हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम लोग ब्रेकफास्ट में खाने वाले हैं। आइए देखते हैं अभी मैं क्या क्या करने वाली हूँ। कढ़ी चावल और खासकर बूंदी की प्लेन वाली कढ़ी जो मैं बनाती हूँ, तो गरम गरम प्लेन कढ़ी रहती है और बूंदी हम लोग ऊपर से डाल करके खाते हैं। दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है, इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि 8-10 दिन के बीच में एक दिन हमारे घर कढ़ी ज़रूर बनती है। और बूंदी की कढ़ी की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने सुबह सुबह कुछ शूटिंग नहीं करी थी, और ये तो आप 2 दिन में देख कर जान ही गए हैं कि सुबह पूरा खाना बनता है टिफ़िन के लिए, और हस्बैंड वही खाकर जाना चाहते हैं, इसीलिए मैं सुबह सुबह से बनाती हूँ। मतलब उन्हें खाना ज़्यादा सही लगता है और दूसरे नाश्तों की वजह से। तो ये कढ़ी मैंने पलट के रखी है, हमेशा पलट के रखती हूँ हांडी में। प्लेन है बूंदी, हम लोग जिस वक्त खाएंगे कढ़ी गरम करते हैं, फिर बूंदी डाल लेते हैं, वरना वो ना बहुत गाढ़ी हो जाती है कढ़ी। और चावल का कुकर खाली करके मैंने डोंगे में निकाले हैं, जब हम लोग खाएंगे तो माइक्रोवेव में गरम कर लेते हैं। बस इसीलिए मैं बताती हूँ अक्सर कि माइक्रोवेव का यूज़ ज़्यादातर इन्हीं सब कामों के लिए होता है। और बर्तन पूरे धुल के साफ करके रखे तो सूख जाते हैं। बस यहाँ पर काउंटर टॉप खाली कर रही हूँ। जो बर्तन ट्रॉली में रखती हूँ वो वहीं रखती हूँ, और जो वहाँ पर वो कॉर्नर वाली ट्रॉली है जहाँ पर गेहूं का आटा रहता है, वहाँ पर कुकर और कढ़ाई ऐसे बड़े बर्तन रखने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि और ज़्यादा जगह है नहीं है। ये जो दिखाया था ना मैंने किचन टूर में, उतना ही है। ये स्वीट कॉर्न है। भुट्टा तो होता है, वो सख्त होता है। यहाँ पर महाराष्ट्र में जब से मैं आई हूँ, यहाँ पर यही वाला भुट्टा आता है, स्वीट कॉर्न, जिसके दाने भी स्टोर किए जाते हैं। और ये इन दिनों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत छोटे छोटे दाने हैं और एकदम दूधिया। तो इनका छिलका निकाल के देखो, इस तरीके से आप अगर कद्दूकस करते हैं ना, तो बिल्कुल चटनी जैसा बन जाता है, और जो कि हम लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता, पूरा पिस जाता है। तो ये दाने ही इतने सॉफ्ट हैं कि यूँ मीठे मतलब खाने में भी मीठे लगते हैं। ऐसे ये जो तोड़ रही हूँ, अगर आप मुंह में डाल लो तो एकदम दूध दूध निकलता है, और बहुत मीठा दाना है, स्वीट कॉर्न है ये। तो इसके दाने निकाल रही हूँ मैं। पूरे दाने निकाल लिए हैं 4 स्वीट कॉर्न के। और अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें काट के रख लें। करी पत्ता, ये सब चीज़ें। और देखो, या तो इसे कद्दूकस करते हैं तो ये इंदौरी पोहा कहलाता है, यानी कॉर्न पोहा। बहुत फेमस है, इंदौर साइड बहुत बनता है, एमपी साइड ये वाला पोहा। तो मैंने इसको कद्दूकस नहीं किया है, इस तरीके से मिनी चॉपर से इसको पूरा रफली इस तरह चॉपिंग हो गई है। कढ़ाई में घी डालेंगे, इसे हम लोग घी में ही बनाएंगे। घी में बहुत टेस्टी लगता है। अगर घी नहीं डालना है तो आप बटर डालना, लेकिन तेल में उतना मज़ा नहीं आता है। जैसे घी गरम हुआ तो जीरा डाला है और राई डाला है, आधा आधा चम्मच। जीरा और राई का तड़का लगा कि करी पत्ता, हरी मिर्ची और अदरक कद्दूकस किया हुआ। थोड़ी सी हल्दी डाली है, जिससे ये करी पत्ता हमारा ज़्यादा उड़े नहीं। मैंने एक दिन बताया था ना, किसी व्यूअर ने सलाह दी थी। थोड़ी सी हींग डाली है, चुटकी भर। और ये हमारा धीरे धीरे करके हम लोग मिनी चॉपर से इसको रफली चॉप करते जा रहे थे। इस काम में शुभी ने मेरी हेल्प करी, क्योंकि जैसे ही मैंने फिर ये था फटाफट से बनाना है, तो दाने निकाले हम दोनों ने मिल करके, फिर शुभी मिनी चॉपर से ऐसे चॉप इसको वो करती जा रही है, और मैं यहाँ पर कढ़ाई में छौंक लगा के डालती जा रही हूँ। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, और नमक डाल करके इसको अच्छे से भूनना है। और यहाँ पर चीनी डाली हमने, जिससे हल्की सी मिठास आएगी। और चीनी और नमक दोनों ही चीज़ें डालने के बाद मिक्स कर लेंगे, और बस इसे भूनना है, मतलब अच्छे से पकाना है। जो स्वीट कॉर्न है, जैसे ये तो हम लोग बॉईल करते हैं, फिर हम लोग स्वीट कॉर्न चाट बनाते हैं ना, यहाँ पर कच्चा। तो ढक कर पकाने के साथ में जब ये अच्छे से भुन जाता है ना, तो इसमें आधा कप दूध भी डालते हैं। मतलब दूध डालने से होता क्या है, जैसे पानी का समझ ली जगह हो जाती है दूध। और ये हमने डाला है नींबू का रस
और काली मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। नींबू से हल्का सा खट्टापन आएगा, चीनी से मिठास आएगी और काली मिर्च का पाउडर बहुत टेस्टी लगता है इसमें। जैसे हम लोग स्वीट कॉर्न चाट में वही डालते हैं ना, इसलिए रेड चिली का यूज़ नहीं किया हमने, ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर पाउडर। साथ में कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है लास्ट में और मिक्स कर दिया। हमने दूध का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोगों को ऐसे खिला खिला पसंद है। मुझे और शुभी को तो स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी एक्स्ट्रा में है वो लोग, दोनों लोग खा लेते हैं, बना है तो चलो खा लेंगे, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, वरना मेरी और शुभी की तो चॉइस है ये। तो यहाँ पर मैंने दूध नहीं डाला है, बट इंदौरी पोहा जो बनता है ना स्वीट कॉर्न का, उसमें दूध डाल कर भी पकाते हैं और कद्दूकस करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मिनी चॉपर से हो गया है रफली चॉप, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और टेस्ट से ज़्यादा हेल्दी, बहुत हेल्दी नाश्ता है। आप घी या बटर में छौंकें और बिल्कुल मतलब मसाले है ही नहीं उसमें, नमक हल्दी मिर्ची है केवल, बहुत ही टेस्टी लगता है, पेट भर जाता है, मतलब काफ़ी देर तक आपको भूख लगने वाली नहीं है, खूब अच्छे से पेट भी भरता है। वैसे देखो एक भुट्टा हर कोई खा ही लेता है ना भूनने के बाद, और ये मैंने 4 मतलब यूज़ किए हैं, तो 3 लोग हम लोग खा रहे हैं और एक बाउल बचा हुआ है कढ़ाई में रखा है, यानी 4 लोगों के लिए 4 भुट्टे में खूब अच्छे से नाश्ता बन जाता है। और आप एक भुट्टा खाओ तब भी पेट भरता है, बड़े बड़े साइज़ के हैं और ये स्वीट कॉर्न है। मैं अभी आगे बताऊंगी कि मैं कैसे स्टोर करती हूँ। इन दोनों ना बहुत नरम है, छोटा दाना है, इसलिए मैं इसको स्टोर नहीं कर रही हूँ, अभी रुक लेते हैं, 1 हफ्ते बाद आएगा मोटे दाने वाला, उसे मैं स्टोर करूँगी। और नाश्ता हो गया कि यहाँ पर अब चूल्हा चौक का बर्तन वाले काम भी हो गए, सेकंड शिफ्ट भी नाश्ते के बाद वाली धुलाई हो गई है, सुबह तो हुई ही थी खाना बनाने वाली। तो बस अब यहाँ पर मैं इसके बाद का काम, अगले घर के काम शुरू करूँगी, उसके बाद वाला शूटिंग करूँगी, तो इसलिए वो वाला शूट मैं करूँगी। तो आपको और नाश्ते के बाद मैं ना थोड़ा सा काम करने के बाद आज मैंने दवा खाई थी, वो मेरा जो था ना पेन उसके लिए 2-3 दिन से चल रहा है, और दवा खाओ ना फिर नींद आने लगती है, फिर मेरी आँख लग गई थी। और कस्टर्ड मुझे बनाना था, जब खाना पीना भी हो गया, थोड़ा देर से ही हम तीनों ने लंच भी किया, और मैं जब सो के उठी ना फिर तुरंत फ्रिज से निकाला दूध, ये बासी वाला दूध है, यानी कल शाम वाला, जैसे हमारे घर में रात में ही आता है ना दूध शाम को, जो मैं बॉईल करती हूँ। तो दूध 1 लीटर है करीब, मुझे लग रहा है इस भगोने में 1 लीटर आता है, 1 लीटर यूज़ हो गया होगा कल वाला जो भी सुबह यूज़ हुआ। तो मैंने निकाला है 2-3 चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर, और कस्टर्ड पाउडर में ठंडा दूध डाल करके घोल लिया है, दूध गर्म होने के पहले ही। तो इसको चम्मच से इस तरीके से इस कटोरी में घोल बना लिया है। ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर मैं नहीं डाल रही हूँ, ये वेनिला फ्लेवर है, वेनिला फ्लेवर ही पसंद है हम लोगों को कस्टर्ड में, पिंक वाला नहीं मज़ा आता, यही वाला यूज़ करती हूँ मैं। और जब दूध हल्का सा गुनगुना हो गया भगोने वाला, उसमें ये थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ। शुभी कह रही थी मम्मी आपकी आंखें एकदम माहिष्मती जैसी लगती हैं, जब सो के उठो तो ऐसा ही लगता है ना, सो के मेरे बाल भी खुले, मतलब मैं क्लचर निकाल के लेटती हूँ ना, जब लेटती हूँ तो बाल खुले और आंखें बड़ी बड़ी वो हमेशा मुझे ऐसा बोलती है। कभी कभी व्यूवर्स कहते हैं ना कि ऑफ कैमरा की बातें बताया करिए, तो वही मैं बना रही थी ये, तो कैमरे की ओर देखो तो ऐसा डरावना सा चेहरा लगता है। और ये दूध को मैं घोल रही हूँ, और कस्टर्ड नीचे चिपकने ना पाए इसलिए लगातार हिलाना चाहिए, जब आप कस्टर्ड डालो तो लगातार हिलाते रहो, वरना नीचे भगोने में चिपक जाता है। और चीनी सिर्फ 4 चम्मच, छोटी चम्मच 4, क्योंकि 4 लोगों का हमें बनाना है, हालांकि दूध 1 लीटर है ये, तो इसमें चीनी कम ही डालेंगे, इसको घोल लेंगे। मैं बहुत गाढ़ा नहीं बना रही हूँ, आपको एकदम थिक कस्टर्ड चाहिए जैसे ओरिजिनल होता है तो करीब 4 चम्मच लगना चाहिए पाउडर इसमें, कस्टर्ड पाउडर छोटी चम्मच, लेकिन मैंने कम ही डाला है, बहुत गाढ़ा हो जाता है तो फिर वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बस मीडियम ही ऐसे जो गाढ़ापन आ जाए बस उतना ही करना था हमें। और दूध को उबाल लिया, खौल आ गई, 1-2 मिनट और उसको ऐसे पकने दिया हिला करके, बिल्कुल छोड़ना मत वरना नीचे चिपक जाता है। और हमेशा ठंडे दूध में ही पाउडर घोलना, वरना गांठें बन जाती हैं कस्टर्ड पाउडर की, तो कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, बस उनका ख्याल रखें। और अब मैंने इंडक्शन ऑफ कर दिया है और इसे बीच में फिर से हिला दिया है बंद करने के बाद भी। जब ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर इसे फ्रिज में उठा करके रख देंगे। बस बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का है, दोपहर का वक्त है इस टाइम। अभी कुछ दिनों पहले, करीब वही 15 दिन पहले ही
हमारी ये चिरी चिरा के बच्चे हुए थे, तो वो 1 हफ्ते बाद करीब पीओपी से बाहर आकर के ऐसे झांकने लग गए थे। मैंने दिखाया था ना वो 2 गोलू मोलू से बच्चे। अब जब वो शुरू में तो 1-2 दिन बेचारे पीओपी से बाहर ऐसे झांकते रहते थे और अपनी माँ का इंतजार करते थे। उनकी माँ लाती थी चोंच में कीड़े मकोड़े और वो एक एक बच्चे को खिलाती थी। फिर खूब शोर होता था, बाकी जैसे एक खा रहा है तो 2 रोता था इस तरीके से चलता रहा। और आज मतलब कि 1 दिन पहले का मैं दिखा रही हूँ, ये कल दोपहर की बात है। तो ये ना चिरी चिरा के बच्चे ऐसे चल चल के पीओपी से, घर इनका इस दिशा में है, देखो इस साइड में, और वो दूसरी जगह दिखाई दी है मुझे अचानक से। और मम्मी पापा उनके बाहर विंडो पे खूब शोर कर रहे हैं कि बाहर मत निकलो, जैसे हम लोग अपने बच्चों को समझाते हैं वैसा ही लग रहा था मुझे। तो मतलब दोनों लगे पड़े थे, गुस्सा कर रहे थे। और ये बच्चे, इनके तो पर निकल आए, अब ये भला कैसे रुके। ये देखो इन तीनों को तो इतनी हलचल होने लगी, इनको तो मजा आने लग गया, ये पीओपी में राउंड मारने लग गए मतलब चकोर चकोर ऐसे ऐसे चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था कि दिखाऊंगी आपको व्लॉग में। और फिर चलते चलते यूं उनके पर खुले और ये उड़ने लग गए। अब ये घर में उड़ रहे थे, मैंने फैन ऑफ कर दिया था, जैसे ही देखा ना इनका ये नजारा तो फैन ऑफ कर दिया था हॉल का। और फिर मतलब ये हॉल में घूमने लग गए बच्चे, जो थोड़ा थोड़ा दूर दूर में उड़ना शुरू हुआ। इनका पहला कदम, जैसे हम लोग अपने बच्चों का नहीं कैप्चर करके रखते, पहली बार चला बच्चा, पहली बार करवट ली, मतलब हमारे घर ये चिरी चिरा के बच्चे पहली बार उड़े और घर में ही उड़ते सारा कूलर के ऊपर बैठे, कहीं डाइनिंग टेबल पे गए, फिर वो वहां पर कॉर्नर पे ग्लास पे गए, फिर किचन की विंडो पे आ गए और सोफे के पास बैठे। ऊपर वो जो कॉर्नर में लगाया है हमने, वो एक लगा है ना वॉल पीस है कॉर्नर वाला, उस पे बैठ कर खेलने लग गए। मतलब मेरी आंखों के सामने देखते देखते इन्होंने पर खोल के उड़ना सीखा और उड़ के बाहर निकल गए। बहुत अच्छा लगा मुझे। और पहले एक ने हिम्मत करी, फिर उसको देख के दूसरे बच्चे ने हिम्मत करी और तीसरे ने तो जो छलांग मारी कि वो तो सीधा बाहर दिखाई दिया। मतलब अब सिर्फ चिरी चिरा बचे हैं और तीनों बच्चे उड़ गए। आप ये देखो इंसान कितना मोह लगा के रखता है बच्चों को। हमने पाला पोसा पैदा किया, अब सारा कर्ज निकाल ले, लेकिन मैंने इनको देखा अभी 2 महीने पहले अप्रैल में भी इसके 3 बच्चे हुए थे चिरी के। तीनों ने बिल्कुल सेम यही हालत थी। 8 दिन पहले तो बेचारी 15 दिन घर बनाई और उनको खिला खिला के बड़ा किया। यूं बच्चों ने पर खोले और उड़ के भाग गए। और ठीक 2 महीने बाद फिर उसके ये 3 बच्चे हुए। हमारे देखते देखते 2 महीनों के बीच में 2 बार बच्चे हुए हैं, 3-3 बच्चे उनके। और वो बच्चे उड़ जाते हैं, फिर ये दोनों अकेले ही रहते हैं। खैर यहाँ पर देखो शाम का शूटिंग शुरू हो रहा है। दूध के पैकेट आए हैं, उन्हें धुल के साफ करके रखा है। और सब्जियां आई हैं क्योंकि हस्बैंड आज ड्यूटी गए थे, लौटते समय लेके आए हैं। पुदीना, धनिया और भिंडी फिर से आ गई हैं। लौकी आई है क्योंकि लौकी भिंडी बच्चे आराम से खाते हैं, मतलब कोई नानुकुर नहीं होती है। और पुदीना खासकर मंगाया गया है, कल मैं शेयर करूंगी। जलजीरा बनाऊंगी मैं, पानी पूरी है हमारे घर में प्लान, तो इसके लिए खास पुदीना मंगवाया है। और हरा धनिया ज़्यादा सा आया है। और ये पालक के 2 बंच आए हैं। इनको देखते ही फ्रेश फ्रेश पालक या मेथी, ये 2 सब्जियां ऐसी हैं देखो। और अगर कुछ पहले से प्लान नहीं है घर में तो फिर मैं उसी दिन बनाने की सोचती हूँ। दोपहर की 1 कटोरी कढ़ी बची हुई है, वो 1 कटोरी कढ़ी का मैं कैसे यूज़ करूँगी अभी दिखाती हूँ। दोनों गांठ पालक को मैंने धुल के साफ़ किया, डंठल का नीचे का जड़ हटाया और रफली चॉप कर लिया है। अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन और जीरा लिया है। कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है 2 चम्मच के जितना ही, बिल्कुल जितना ही दिख रहा है। और तेल गरम होते ही राई, वो जीरा, लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक का तड़का लगा के थोड़ी सी हींग डाली है। और यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है थोड़ा सा, 1/4 चम्मच इतना। और कटी हुई दोनों गांठ पालक डाल दी है, 2 बंच है ये। और पालक की मैंने डंठल भी यूज़ करी है, सिर्फ जड़ निकाली है। डंठल है ना जो, उसे भी ऐसे बारीक बारीक कट किया है क्योंकि एकदम ताज़ी और पतली वाली डंठल थी, नरम। तो इसको भून लेंगे 1-2 मिनट, ऐसे ही घुमाते हैं कि मिक्स करने के लिए ही, तो पूरी पालक पिचक जाती है। आप देखते हैं 2 तरीके से आप ये चीज़ बना सकते हैं। या तो पालक को आप बॉईल करो, जब पालक को बॉईल करो तो लगता है उसके पानी में तो सारा तत्व आ गया है हरी सब्जियों में उबलने के बाद, तो फिर उस पानी का क्या करो। और पानी ज़्यादा हो जाता है, चूँकि मुझे कढ़ी का यूज़ करना है
तो यहाँ पर अब देखिए मैंने ये फ्रूट्स काटने के लिए निकाले हैं केला और अनार। अनार के दाने निकाले हैं और 4 केले थे, उनको काटा है। कुछ मीडियम साइज़ के थे तो बीच में से ऐसे कट लगा करके छोटे टुकड़े किए और अनार के दाने निकाले हैं। दूध बॉयल हो गया है, इसीलिए मैं गैस के सामने खड़े होकर काम करती हूँ, तो दूध पे भी नज़र रखती रहती हूँ। दूध ढक दिया है मैंने और ये जो मैंने ढक के रखा था पालक को कि भाप में ही, क्योंकि पानी डालने की ज़रूरत होती नहीं है, पालक में ही इतना पानी निकलता है कि वो आराम से भुन जाता है। तो ये देखो इस तरीके से पालक भुन गई है और एक साथ दोनों काम होते जा रहे थे। पालक को भी मुझे पकाना था और ये अनार के दाने निकल गए और केले काट के रख लिए हैं। अब फ्रीज से निकाला है मैंने कस्टर्ड वाला जो भगोना मैंने रखा था, ठंडा होने के बाद रखा था और अब फ्रिज में भी अच्छे से ठंडा हो गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा मैंने इसलिए नहीं बनाया है, बहुत गाढ़ा हो जाता है तो फिर हमारे घर में बच्चों को मज़ा नहीं आता है। ऐसे हल्का सा रहता है ना, तो स्वाद तो कस्टर्ड का रहता है पर बहुत गाढ़ा ना रहे तो पीने में अच्छा लगता है। और थोड़ा बहुत बचता है, जैसे अभी रात के खाने में बचेगा तो अगले दिन भी खाएंगे तो बहुत थिक नहीं होगा, वरना बहुत गाढ़ा हो जाता है। आप इसमें अंगूर के सीज़न में अंगूर या संतरे या मैंगो भी डाल सकते हैं। तो जैसे घर में 2 फ्रूट्स हैं तो मैंने वही डाल दिया है। ऐसे अलग से कुछ मंगवाया नहीं था कि कस्टर्ड बनाना है, उसके लिए रखे हुए थे, अनार आए हुए थे ना और केले। बच्चे खाते नहीं, या तो दही में डाल के दो अनार या फिर ऐसे कस्टर्ड में डाल के दो। अब फ्रिज में रख दिया मैंने कस्टर्ड और ये कढ़ाई में जो पक गया है हमारा पालक का साग, इसे हम ग्राइंडर जार में डाल लेंगे ठंडा होने के बाद। और इस अब आटे की थाली में करीब 2-3 कटोरी जितना गेहूं का आटा छन्नी से छान लिया और ये जो हमने पेस्ट बनाया है ये डाल दिया है। अब यहाँ पर नमक आटे के हिसाब से डालेंगे, थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 बड़ी चम्मच सफ़ेद तिल डाला है हमने और अजवाइन बहुत ज़रूरी है तो 1 चम्मच भर के अजवाइन डाली है। और जीरा हमने पालक के भूनते समय ही डाल दिया था। घी डाल देंगे 3-4 चम्मच मोयन के हिसाब से। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही खस्ता बनते हैं पराठे। ये बना रहे हैं हम लोग पालक के पराठे, या फिर आप इसे गुजराती स्टाइल में पालक के थेपले भी कह सकते हैं, जैसे मेथी के थेपले या फिर पालक के बनते हैं। पालक को आप उबाल करके भी पीस के डाल सकते हैं और इस तरीके से छौंक करके भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर सब चीज़ें मिक्स करने के बाद जब हमें पानी का यूज़ करना है तो हम लेफ़्ट ओवर कढ़ी का यूज़ कर रहे हैं। एकदम प्लेन कढ़ी है। बूंदी तो हम लोगों ने डाल कर खाई थी जब हमने दोपहर में खाना खाया था, तो 1 कटोरी बची है। अब ये 1 कटोरी कढ़ी रात में किसी के काम नहीं आने वाली, मतलब किसी एक को मिलने वाली है, बाकी को तो नहीं। तो यहाँ पर अब मैंने डाला है बेसन। पहले कढ़ी मिक्स किया, फिर देख लिया और उसके हिसाब से फिर अब बेसन मिक्स किया, तो 1 छोटी कटोरी जितना बेसन भी डाला है। बेसन डालने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे मेथी के थेपले बनाओ या फिर पालक के, गेहूं के आटे के साथ में बेसन को मिक्स करते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्टी और हेल्दी होता है। अब डो को अच्छे से मसल के मिक्स किया है, मल लिया है खूब अच्छा, और बस इस आटे को ढक के रख दिया है। 1-2 मिनट रखने से ये भी होता है कि आटा सेट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने तो इसलिए किया क्योंकि हाथ धुलने गई, फिर वही शाम वाले बर्तन शुरू हो जाते, जैसे हस्बैंड आए फिर चाय नाश्ता हुआ और उनका टिफ़िन हो गया। यहाँ पर ये सारे बर्तन हो गए जो मैंने अभी पालक का किया, तो ये सब साफ़ करके रखा। और जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं बैठती हूँ, मोबाइल लिया तो व्यूवर्स के कमेंट्स के रिप्लाई करने हैं। दोपहर में क्योंकि मैं हमेशा अपलोड करती हूँ ना 1:30-2 बजे के करीब, तो शाम में तक आते रहते हैं कमेंट्स, तो टाइम मिलने के हिसाब से मैं बीच बीच में वो भी कर लेती हूँ। वो मेरा टाइम पास भी है और अपने फ्रेंड्स के साथ एक कांटेक्ट भी रहता है। और बस अब मैं बना रही हूँ पराठे, तो बॉल्स बनाएंगे और उसके बाद आप इस पराठे को ना 3 परत वाले भी बना सकते हो, 4 परत के बना सकते हो, गोल भी बना सकते हो। और ये पराठे खासकर छोटे बच्चों के लिए जो हरी सब्जियां नहीं खाते हैं उन्हें खिलाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। पालक मेथी वगैरह पराठे में ढेर सारी डालो, आप आटा गूंथो। मैंने तो अपने दोनों बच्चों को छोटेपन में टिफ़िन में जब भी दिया है तो ज़्यादातर उनके ग्रीन लीफी हफ्ते में 2-3 दिन रहता था, बाकी सब्जी रोटी रहती थी। अगर पराठे दिया है तो ये वाले पराठे, और बड़े शौक से खाते हैं बच्चे। हाँ, वो बात अलग है कि इस ग्रीन लीफी के साथ वो सॉस की उनकी डिमांड रहती है, तो दे दिया इसके साथ सॉस। भाई किसी न किसी चीज़ के साथ खाते हैं तो उसके साथ सॉस ले लो, लेकिन हरी सब्जी खा रहे हो, तो मैं दे देती थी बच्चों को। तो आज भी वही होने वाला है। चटनी बनाने का मेरा मन नहीं हो रहा है,
तो बच्चे आज सॉस खाना चाहेंगे तो मैं दूंगी। ज़्यादातर तो वैसे मैं जैसे रात के खाने में बनाना है ना जाड़े में सर्दियों में, तो आलू टमाटर की रस्से वाली सब्जी या फिर टमाटर वाली चटनी बनाती हूँ, मीठी वाली गुड़ के वाली जो पका के बनाई जाती है छौंक के। एक बार मैंने शेयर भी किया है 1-2 बार। और या फिर इस तरीके से सेक करके बच्चे टोमेटो केचप लेते हैं। और मैं खाऊंगी अचार, जो हल्दी का अचार मैंने बनाया था ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, कच्ची हल्दी का अचार। तो वैसे तो जब सब्जियां बन जाती हैं फिर हमारे घर अचार की नौबत ही नहीं आती है, तो ऐसे ऐसे कभी कभी होता है कि मन नहीं है कुछ करने का, तो पालक के पराठे के साथ आज मैं कच्ची हल्दी वाला अचार खाऊंगी और बच्चे खाएंगे टोमेटो केचप। कस्टर्ड भी है, बच्चों को पसंद है, तो इसीलिए मैंने आज सब्जी नहीं बनाई है। ज़्यादातर आलू टमाटर की रस्से वाली सब्जी और मेथी के पराठे, ये डिनर में बनता है हमारे घर विंटर सीजन में बहुत बार। तो ये देखो पराठे ऐसे मैंने 4 परत के बनाए हैं और दोनों तरफ से अच्छे से सेक करके मीडियम आंच में, और फिर मैं साइड में रखती जा रही हूँ। ये पराठे खाने में बहुत खस्ता जैसे हैं, एकदम सॉफ्ट। थोड़ा सा भी घी या तेल का मोयन डालते हो आप आटे में तो पराठे बहुत नरम बनते हैं। और कढ़ी जो लेफ्ट ओवर कढ़ी है उसका बेस्ट यूज़ है, मतलब ये बहुत ही अच्छा यूज़ है। हल्का सा जो दही है कढ़ी का वो हल्का सा खट्टापन रहता है, बाकी तो कुछ नहीं। और बेसन कढ़ी में भी रहता है और हमने इस आटे में भी बेसन डाला ही है। तो पालक है, और पालक को भून लेने से ना वो पानी वाला प्रोसेस का काम नहीं रहता है। बस हल्का सा भी पकाया अपने पालक को तो वो क्वांटिटी कम हो जाती है, कच्चापन खत्म हो जाता है। कभी कभी तो मैं कच्ची पालक ही पीस करके भी आटे में गूंथ लेती हूँ, तब भी तो सेकते समय सिकता ही है, वो पक जाता है ना जब पराठा अच्छे से सिकता है। तो मतलब आप किसी भी तरीके से करो, चाहे उबालो चाहे कच्ची पीसो और चाहे इस तरीके से डालो, जैसे बच्चों को पसंद हो। क्योंकि हम लोग बनाते तो बच्चों के लिए ना, इतना ताम झाम तो बच्चों को खिलाने के लिए किया जाता है। तो जिस तरीके से आपके बच्चों को पसंद आए आप ट्राई करो 2-3 तरीके से, बस वैसे ही खिलाओ इनको। पालक मेथी का मतलब इससे बेहतर कोई आइडिया नहीं है पालक मेथी खिलाने का। और अब सारे पराठे सिक गए हैं और जब सबको खाना है तो उस वक्त थाली परोसी जाती हैं। फ्रिज से निकाल रही हूँ मैं कस्टर्ड। हल्का ठंडा है, बहुत ठंडा नहीं है, क्योंकि मैंने दोपहर में बनाया था कस्टर्ड और फिर उसे ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखा। और फ्रिज से अब इतना भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना है कि हाँ ठंडा है पर नुकसानदेह ऐसा ठंडा नहीं हुआ, तो बहुत ही अच्छा है। और इस तरीके से हमारे घर में कस्टर्ड जब मैं बनाती हूँ तो बच्चे ज़्यादा मात्रा में जैसे फ्रूट्स वगैरह जो भी मिक्स किया, पपीता डाल दो, आम डाल दो, ग्रेप्स डाल दो, बच्चे आराम से खा लेते हैं, शौक से खा लेते हैं। अनार के दाने तो मतलब बहुत ही अच्छा तरीका है कस्टर्ड खिलाने का। जल्दी बच्चे अनार के थोड़ी सी कटोरी में पकड़ा दो ना, 4 घंटे लगाते हैं, या इसीलिए मैं ज़्यादातर दही में मिक्स किया करती हूँ या फिर कस्टर्ड का यूज़ करती हूँ। तो इसी बहाने जैसे शाम में बच्चों ने दूध नहीं लिया आज तो ये खाया, क्योंकि हम लोगों ने आज देर से नाश्ता किया ना स्वीट कॉर्न वाला, फिर पेट भरा हुआ था, काफ़ी देर से हम लोगों ने खाना खाया तीनों ने। फिर बच्चों ने शाम को दूध के लिए मना किया और मुझे मालूम था इसीलिए मैंने ये कस्टर्ड बनाया था। इस तरीके से एडजस्टमेंट करती हूँ, मतलब जैसे अब दूध शाम में बच्चों ने नहीं पिया तो कस्टर्ड बना लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह शाम दूध भी पी लो, कस्टर्ड भी खा लो, पनीर भी खा लो, मिठाइयाँ भी खा लो, ऐसा नहीं है, हर घर में सेम कंडीशन होती है। तो इस तरीके से बीच बीच में जब बच्चों ने दूध नहीं पिया तो उन्हें दूध के लिए फोर्स ना करके कुछ दूसरे आइटम बना दो, तो बच्चों को मतलब 1-2 दिन ब्रेक भी मिल जाता है दूध से, फिर वो तीसरे दिन बड़े आराम से गिलास पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ कुछ बच्चों के साथ करना पड़ता है। हालांकि इरादा हमारा ही होता है कि हम इनको फ्रूट्स खिलाने चालाकी से, तो ये काम कर लिया और बस अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, मैंने चीनी कम डाली थी ना, कस्टर्ड में चीनी कम डालो क्योंकि फ्रूट्स की भी मिठास होती है, जैसे बनाना मीठा है, अनार हैं, तो इसलिए कम चीनी का बहुत ही अच्छा डेजर्ट है कस्टर्ड। पुराना है, काफ़ी सालों से हर घर में बनता है, मतलब हम लोग के मम्मी लोग के टाइम वाला ये डेजर्ट है, तो कुछ नया नहीं है। लेकिन आज भी चाहे जितनी मिठाइयाँ खा लो, लेकिन जब कस्टर्ड खाओ तो एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। हमें तो अपने बचपन की याद आ जाती है ना, वो वाली चीज़ है, कुछ चीज़ों से जुड़ी हुई हम लोग की यादें। तब हम लोग को खीर उतनी पसंद नहीं हुआ करती थी, कस्टर्ड बड़ा अच्छा लगता था, और अब खीर ज़्यादा अच्छी लगती है। कस्टर्ड लेकिन काफ़ी दिनों बाद बना तो आज वो भी बहुत अच्छा लगा। बस नाइट किचन क्लीनिंग मेरी इतनी होती है, जैसा कि आप हमेशा देखते हैं, दूध ठंडा हो जाए फिर उसे फ्रिज में रखना, और बस इस तरीके के काम होते हैं। कल का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पानी पूरी चैलेंज होगा मेरा, और फिर देखेंगे, मज़ा आएगा। थैंक यू।